नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स, जहां आपको देखने को मिलती हैं पल पल की खबरें। मैं अंजलि हाजिर हूं आपके सामने इस खबर के साथ। सभी को हमारा नमस्कार। और हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं, एक ही मकसद है कि हम सभी पूरे एकजुट होकर एनडीए परिवार 1 तारीख को जो मतदान होना है और एनडीए द्वारा समर्थित भाजपा के उम्मीदवार माननीय आर.के. सिंह साहब जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और जिनका क्रमांक संख्या 2 पर नाम है, उन्हें कमल छाप पर बटन दबा करके भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। और यहाँ की जनता ने एनडीए का साथ पूर्व में भी दिया है, माननीय आर.के. सिंह साहब का भी साथ पूर्व में दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो भारी मतों से जीतेंगे। और साथ ही साथ ये इसलिए ज़रूरी है कि जब उनकी जीत होगी तो निश्चित रूप से आरा के सभी मतदाताओं का, आरा का जनता का भी सहयोग होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में बहुत बड़ा सहयोग जनता भी करेगी। और साथ ही साथ एनडीए के जो हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके भी हाथ मजबूत होंगे। और जब केंद्र और राज्य में एक तरह की सरकार होगी, एनडीए की सरकार, समन्वय बेहतर होगा, विकास का पहिया और तेजी गति से आगे बढ़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप सभी जानते हैं, बिहार की पूरी तस्वीर बदल दी है, एक नई दिशा दी है, लोगों की तकदीरें बदली हैं। और 2005 से जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सूबे की कमान संभाली है, तो उन्होंने विकास के साथ साथ न्याय किया है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोड हो, पुल हो, पुलिया हो, कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, महिला का सशक्तिकरण हो, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित विकास हो, सब में उन्होंने काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार की जनता का हमेशा साथ मिला है। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से हाल में ही जो भी हमारी जीविका की बहनें हैं, जीविका दीदियाँ, तालमी मरकज़, ममता दीदी, और जो भी इस तरह के व्यवस्था उन्होंने की है, सबके मानदेय में वृद्धि की है। और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज में महिलाओं को 50% वोट मिला है और सरकारी नौकरियों में 33% की भागीदारी हुई है। पुलिस विभाग में तो 30,000 से करीब 30,000 महिला पुलिसकर्मी काम कर रही हैं आज के दिन में। शिक्षा में बहुत सुधार आया, समय पर शिक्षक आ रहे हैं, सारे जो पुस्तकें हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, इस बार टाइम पर आप लोग बताएंगे ही कि समय पर मिले हैं। और भविष्य में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के छात्रों को किस तरह से और प्रोत्साहित किया जाए, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि कैसे उन्हें भी मुफ्त पुस्तकें दी जाए, इसके बारे में भी विचार विमर्श चल रहा है। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत अच्छी है। और जो माननीय आर.के. सिंह साहब ने शहर में जो पुल पुलिया बनाए हैं, जो नेशनल हाईवे का जाल बिछा है, चाहे वो आपको मोहनिया की तरफ जाता हो, कोइलवर की तरफ जाता हो, नया कोइलवर पुल बना है, जो रेलवे ओवर ब्रिज बना है, और शहर में जो सुधार आया है, तो उन्होंने भी कई क्षेत्रों में काम किया है। तो हमें पूरा यकीन है कि यहाँ की जनता उनका पूरा साथ देगी। लेकिन 2 मुद्दे हैं जिस पर ज़रूर कहना चाहेंगे कि सभी विपक्षी बोल रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री की सरकार तीसरी बार बनेगी माननीय नरेंद्र मोदी जी की, तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। संविधान के तहत ही सारी व्यवस्था है, प्रजातांत्रिक जो भी व्यवस्था है वो सब संविधान के तहत है, और उसका खत्म होने का प्रश्न ही नहीं उठता। समय समय पर आवश्यकता अनुसार उसमें अमेंडमेंट होते हैं, कुछ संशोधन होते हैं, वो अलग बात है। और साथ ही साथ आरक्षण तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही भोजपुर में भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, और वो संवैधानिक
व्यवस्था है उसमें कोई फेरबदल नहीं हो रहा है। तो इस तरह के बातों पर जनता से हमारी अपील है, खास करके यहाँ की आरा की भोजपुर के सभी लोगों से, इस तरह की बेबुनियाद बातें जो विपक्ष के लोग कर रहे हैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दें। और एनडीए परिवार से, सभी सम्मानित कार्यकर्ता से और सभी सम्मानित नेतागण से हमारी अपील है कि सभी लोग एकजुट होकर के काम करें। किसी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। और एक परिवार की तरह हम जब एकजुट होकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीत का जो अंतर होगा वो बहुत बेहतरीन होगा। हमारी कोशिश होगी कि निश्चित रूप से हमारी जीत, आरके सिंह साहब की जीत, एनडीए परिवार की जीत होगी, हर सम्मानित कार्यकर्ता की जीत होगी और हम भारी मतों से जीतेंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पिछले बार जो जीत का फासला था उससे कहीं हम लोग रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करें। और पुनः आप सभी से, यहाँ के जनता से भी अपील है, सभी एनडीए के सम्मानित कार्यकर्ता और नेतागण से अपील है कि हम सभी मिल करके 1 तारीख को स्वयं बूथ पर जाएं, अपने रिश्तेदारों को ले जाएं, गांव वालों को ले जाएं और अधिक से अधिक लोग 2 नंबर सीरियल पर आरके सिंह साहब को कमल छाप पर बटन दबा के उन्हें जीत दर्ज कराएं। और किसी ने कहा कि मैंने यहाँ पर पहले भी काम किया है, तो मेरे लिए तो बहुत होम कमिंग तरह बड़ा सुखद अनुभव है। मुझे भोजपुर आने का अवसर मिला। यहाँ पर मैंने पुलिस अधीक्षक के रूप में काम किया। उस दौरान भी स्थिति बहुत मुश्किल हालात थे, लेकिन आज बहुत हालात बेहतर हैं और आज कानून का राज स्थापित है और सभी लोग सुख चैन से रह रहे हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि एनडीए की सरकार जब केंद्र में होगी, राज्य में होगी, तो अमन चैन रहेगा, यहाँ पर सुख शांति रहेगी और लोग अपनी ज़िंदगी को ठीक से गुजार सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमन चैन रहेगा, यहाँ पर सुख शांति रहेगी और लोग अपनी ज़िंदगी को ठीक से गुजार सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सुपार? देखिए, जो जनता में जिस तरह के उत्साह है, इसी पर कहा जा रहा है। वैसे तो जनता मालिक है, जनता जनार्दन है, तो वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जो हालात हमने भी बिहार में कई जगहों पर जाकर के प्रचार किया है, भागलपुर में भी मैं चार्ज में था, गोपालगंज में था, फिर शिवहर गया, सीतामढ़ी गया और बेतिया गया, आज भोजपुर में हूँ, कल मैं बक्सर में था। इसको देखते हुए लग रहा है कि बिहार में तो बहुत अच्छी स्थिति है एनडीए की और कमोबेश पूरे भारतवर्ष की स्थिति बहुत अच्छी है। 400 पार जाएगा। आंकड़े तो ये हम लोग क्यों नहीं प्रयास करें? कोई हम भविष्यवक्ता तो नहीं है, ऐसा बात अब बोलने दीजिए, विपक्ष का काम है। हम भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन इतना दूर हम लोग बहुत आगे जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अभी यहाँ पर चर्चा जो चल रहा है कि आंदोलन लगा है, उसमें क्या कहना हमारी बहुमत जो विकास करेगा जिला पंचायत में शिक्षा मंत्री ऊपर लाना चाह रहा है, लेकिन वोट सहयोगी अभियान में आपका परिचय अपना दीजिए दिया। हम पूछना चाह रहे हैं कि आपकी बात सुदामा प्रसाद भी घूम रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा बात नहीं है, हम लोग बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? आपका सर नाम सुना? मनोज कुमार। आपकी बार लोकसभा का बच गया है, इसमें क्या मसला जो
उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से पवन सिंह को जाने से कोई फायदा नहीं। पवन सिंह को पवन सिंह मान लीजिए क्या है, पवन सिंह एगो नचनिया बचनिया है, चल गए 4-5 लेकर जा रहे हैं, अर्चना सिंह जा रही हैं, कभी उनकी माँ जा रही है, उनकी औरत जा रही हैं, ये से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बात हम आपका मान रहे हैं, जिसे मनोज तिवारी भी नचनिया बजाने ना वो लोग क्या है, ये क्या है। अच्छा ये बताइए, 3 गो औरत को शादी एक से भी लड़का फड़का नहीं हो रहा है, तो क्या फायदा है इनका? मैंने वो जाकर क्या करेंगे वहाँ पर? वो ठीक है, वो जो है उनको वोट देकर भाजपा का हाथ मजबूत किया जाएगा। वहाँ पर हम लोग भी जा रहे हैं विक्रमगंज, ठीक है ना। बाबा जी उपस्थित हैं, जिला पंचायत में हैं हमारे बाबा। लोकसभा का बिगुल बच गया बाबा, इसको क्या कहना चाहेंगे? मैंने आर के सिंह का जय जयकार होगा, जीत होगा पूरा 400 450 से के बीच में। 450 पार होता है। मोदी जी का बनना है, मोदी जी का प्रचार करना है, काहे कि उनका विकास है, विकास से वो 450। अभी आए यहाँ आपके पंचायत में कौन आए थे? मैंने सुनील जी आए हैं, सुनील जी शिक्षा मंत्री हैं, वही आए हुए हैं बिहार सरकार के। सब कुछ बढ़िया हो गया, 450 जाएगा, विकास पर जाएगा, विकास का मूल है। आपका नाम सर? विकास पंचायत समिति हैं जी। तो अब की बार जो मुद्दा लेकर चले हैं, ये किस चीज़ को का मुद्दा? ये बड़े बड़े नेता लोग हम लोग खेला में नहीं रहते जी, ऐसे हम नहीं जाना रहते। तो जिससे आप भी आए हैं ना सहयोगी के रूप में? सहयोग में है, गाँव जनता के सहयोग में। गाँव जनता के क्या पार्टी के प्रवर्तक नहीं बलिराम सिंह जी। तो आपके पंचायत में जो आए हैं शिक्षा मंत्री, बहुत बढ़िया कार्यक्रम का हुआ है जी। आप बढ़िया भाषण दिए हो जी। आगे रहेगा, उनका समर्थन हम लोग करेंगे। क्या उम्मीद लगा रखे हैं कि शिक्षा का सुधार कर देंगे? हाँ जरूर देंगे, जरूर सुधार करेंगे। क्योंकि प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा अंकुश लगा जो उनको शिक्षा, प्राइवेट शिक्षा में अंकुश लगा जो उनको सरकारी शिक्षा आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, अब की बार विपक्ष पार्टी बोल रहा है कि नहीं ऐसा बात नहीं, हवा लोग बना रहे हैं। विपक्ष है नहीं है तो नहीं, जीरो है, जीरो आउट है वो। हाँ, जमानत जब्त हो जाएगा। हाँ जी, देख लीजिए अब की बार सबसे बार ये समर्थित कार्यकर्तागण, मैं यहाँ गीधा कोइलवर प्रखंड में अपने तरफ से और पूरे कोइलवर प्रखंड की जनता की ओर से माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ में यहाँ उपस्थित सभी साथियों का भी अभिनंदन करता हूँ। चुनावी बैठक है और मंत्री जी को बहुत से कार्यक्रम करना है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी हम लोग यहाँ उपस्थित साथी हैं, तन मन लगा करके एनडीए के प्रत्याशी आर के सिंह हैं, उनको कमल छाप पर अपना वोट दे करके और भारी बहुमत से हम लोग विजयी बनावें। बाकी समय जो है मैं मंत्री जी को देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।